कक्षा 11 के हमारे सभी बच्चों का 21 मार्च के दिन एग्जाम है और उसी श्रृंखला में मैंने आपको 3 पेपर ऑलरेडी करा दिए हैं। ये आपका चौथा पेपर है क्योंकि हर जिले में अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र आ रहे हैं, ना जाने कौन सा आपका पेपर आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं, बढ़िया से अपन सॉल्यूशन के साथ इसको समझेंगे, है ना। 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन होगा 22.4 लीटर। 3P कक्षक में कितने त्रिज्यीय नोड होते हैं? तो 3। निम्न में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजी गुण होते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड में। इनमें से कौन सा हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड है? CH4। त्रिकेंद्रित 2 इलेक्ट्रॉन बंध किसमें उपस्थित है? तो B2H6 में। निम्न में से किसमें ज्यामितीय समावयवता होती है? तो ब्यूटूइन में। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अपन बात करेंगे, ये रहेगा आपका, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर है चौथा, पांचवा, छठा। रिक्त स्थान की बात करें अपन तो पहले में आपका 44 ग्राम आ जाएगा और एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है। इसके ऑक्साइड की जो प्रकृति होगी ना वो क्षारीय होगी, ठीक है। और यदि कोई तत्व निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में है तो वहाँ अपचयक दशा में होगा। BeCO3 कार्बोनेट वायु में अस्थायी होता है जिसे अपघटन से बचाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के परिमंडल में रखा जाता है। CH3 कार्बोलिन आयन सबसे अधिक स्थायी होता है। और यहाँ से अपन देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 रहेगा। इतना हो गया ये। इसके बाद में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये यहाँ से आपका इतना हो जाएगा, बढ़िया से कंप्लीट करना है इसको आपको। आगे बढ़ते हैं और मोलरता देखो ध्यान से आपको, है ना। यहाँ पर अपन देखेंगे मोलरता का आपका आ जाएगा मोल अपॉन लीटर, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या है तो इसमें जाएगा C4 ऋणायन में। जल में कठोरता C कैल्शियम 2 धनायन के कारण। और इलेक्ट्रोफाइल नहीं है सोडियम धनायन। और हक्कल का जो नियम है वो आ जाएगा एरोमेटिकता। आगे इतनी समझ में। आगे बढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 रहने वाला है। इसके बाद में आ जाएगा एक वाक्य में उत्तर। यहाँ से देखेंगे, ये मैंने पहले से भी भर दिया हमारे बच्चों के लिए। पहला है इलेक्ट्रॉन के निश्चित प्रेक्षक पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। किस एंथैल्पी का जो मान होता है वो सदैव ऋणात्मक होता है? अभिकारक की एंथैल्पी उत्पाद की एंथैल्पी से अधिक होगा। भारी जल को जल से किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो जल के निरंतर विद्युत विच्छेदन के द्वारा। सहसंयोजक बंध में के समांश विलयन मुक्त करता है तो मैग्नीशियम और मुक्त, ये सॉरी यहाँ पर मुक्त हो जाएगा, चौथे में जाएगा मैग्नीशियम। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अपन बढ़िया से कंप्लीट करेंगे हमारे बच्चे। अब अगला है सत्य और असत्य। तो देखिए सत्य असत्य को देखते हैं। स्थिर अनुपात का जो नियम है सभी प्रकार के यौगिकों के लिए मान्य है, असत्य रहेगा। अब बाहु सिद्धांत परमाणु में प्रोटॉनों के वितरण से संबंधित है, असत्य रहेगा। यहाँ से तीसरा असत्य रहेगा। 2 परमाणुवीय कक्षकों के रेखीय अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है, ये आपका सत्य रहने वाला है, ठीक है। जल के में अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुण होते हैं, सत्य रहेगा, ठीक है। फेराडे ने विद्युत अपघट्य के वियोजन का सिद्धांत दिया है तो ये भी आपका सत्य रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ग्राम आणविक द्रव्यमान की परिभाषा लिखिए। किसी पदार्थ का अणुसूत्र उसके मूलानुपाती सूत्र से किस प्रकार संबंधित होता है? यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ये प्रोटॉन के लक्षण लिखिए। हो गया प्रोटॉन के लक्षण। धन आयन की आणविक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से कम होती है, क्यों? इस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? इसके गुण लिखिए। आयनन एंथैल्पी तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता को समझाइए।
अंतर आणुक तथा अंतः आणुक हाइड्रोजन बंध को उदाहरण सहित समझाना है। द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? एंट्रोपी को परिभाषित करिए। और क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं? क्रियात्मक समूह समावयवता किसे कहा जाता है? इतना हो गया है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें देख सकते हैं आप, ज्यामितीय समावयवता किस प्रकार के यौगिकों में पाई जाती है? उदाहरण सहित समझाइए। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया को समीकरण सहित दर्शाइएगा। ली शीतलीय नियम के आधार पर किसी उत्क्रमणी अभिक्रिया को साम्यावस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को लिखिए। ठीक है, यहां से देखेंगे अपन तो विलेयता का गुणनफल आ जाएगा, सम आयन प्रभाव आ जाएगा। अपचयन या अवकरण प्रक्रम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। हो गया। इलेक्ट्रोड विभव का मान, विभव क्या है, इसका मान किन कारकों पर निर्भर करता है? यहां से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को, तो ये आपका कुछ इस तरह का रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। एल्किन बनाने की प्रयोगशाला का विधि चित्र सहित समझाना है। ये आपका यहां से क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि सार नहीं, ये हो गया इतना 7 18वां, और ये इसका हो जाएगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा।